हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास से बढ़िया चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है उसको पढ़ने वाले हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपेगेट करता है वो एक वॉल्यूम में प्रोपेगेट करता है। तो वॉल्यूम में प्रोपेगेट करता है, इसलिए हम डेंसिटी टर्म को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ये डेंसिटी टर्म इसलिए आता है क्योंकि वो वॉल्यूम में प्रोपेगेट करता है। तो प्यारे बच्चे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन यूनिट वॉल्यूम इन विच वेव इज प्रोपेगेटिंग इज कॉल्ड व्हाट? एनर्जी डेंसिटी। उसको क्या कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बना हुआ है, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसमें दोनों ही तरह के वेव्स हो, मतलब एनर्जी होंगे इसमें दोनों तरह के। चूंकि इसमें दोनों तरह के वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होता है, तो इस वजह से इसके अंदर डेंसिटी भी जो होगा वो दोनों होगा। लेकिन कितना कितना परसेंटेज? तो इक्वली शेयर्ड होता है। लिख देता हूं मैं, एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव is equally shared between electric field and magnetic या इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक फील्ड की जगह पड़ेगा। वेव, इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव, ये दोनों मिलकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। मैग्नेटिक वेव ये दोनों में इक्वली शेयर्ड होते हैं। ठीक है, मान लीजिए, सपोज कीजिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वेव की वजह से एनर्जी डेंसिटी जो होगा वो कितना होगा? तो ये हम लिखते हैं म्यू ई, या स्मॉल की जगह पर कैपिटल लिख लीजिए, यू ई ऐसे लिख लीजिए, म्यू लिख लीजिए। देखिए, इसको हम लिखते हैं यू ई, स्मॉल यू ई 1/ε0 ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू, सिमिलरली हम लिखें, अगर सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए लिखे तो एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी निकालना। प्यारे बच्चे, यू बी निकालना है, हाफ, देखो म्यू नॉट बी स्क्वायर ये है, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये हो गया। अब हमें इसका टोटल एनर्जी निकालना है, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना है? दोनों को क्या कर देंगे? सम कर देंगे। या एक काम कीजिए, पहले आप इंडिविजुअल एनर्जी को निकालें। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें होता है क्या? एवरेज एनर्जी जो तुम देखोगे वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है। तो एवरेज एनर्जी अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये जो होगा वो कितना वैल्यू? पीक, चूंकि आरएमएस दिया हुआ है तो E0/2 इतना लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। बिकॉज ये होता है क्या है, चूंकि सिंस E क्या होता है? E0/√2, ये इतना होता है। तो E0 स्क्वायर अपॉन 4, ये 2 2 4, ये एप्सिलॉन नॉट है, इसी में लिख सकते हैं आप एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसके बराबर लिखें, इसको लिखें, बी को लिखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू बी, स्मॉल यू बी, हाफ म्यू नॉट इनटू बी के जगह पर हम क्या लिखते हैं? बी नॉट, ये जो होगा बी, अगर हम लिखें बी की जगह पर तो B0/√2 प्यारे बच्चे। और B0/√2 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए मुझे? B0 स्क्वायर अपॉन 4, 2 2 4 हो जाएगा, म्यू नॉट इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फिर से सेंस B क्या हो जाएगा? B0/√2। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये B0/√2 हो गया, हमें इसको इतना रख दिया। ये दोनों हमारा एवरेज वैल्यू बताते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या कर दिया? पीक वैल्यू को मेंटेन कर दिया।
अब अगर मान लीजिए हम इसको ये प्रूफ करना है कि एवरेज वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल है एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। ये एवरेज वैल्यू जो है ना, ये यू ई अगर हम देखें तो यू ई अगर इसका हमें एक निकल गया हुआ है तो हम एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 4 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4। ई नॉट के जगह पर हमें वैल्यू लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ई नॉट अपॉन बी नॉट को सी लिखते हैं, तो ई नॉट को हम क्या लिखेंगे, सी बी नॉट। नहीं, ये हम जानते हैं क्या, सिंस वी नो ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। क्या हमें इतने बात पता है? तो हम ये जो है इसको लिखे हैं तो ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4, ठीक है। तो ये सी बी नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर, ओके, इतना हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं, वी नो डैट कि सी, सिंस यहाँ पर ऊपर से मैनिपुलेशन करना है तो सी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करना है। तो ये यू ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 इंटू सी, तो ये अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू क्या है, बी नॉट, ओके। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और इंटू बी स्क्वायर। प्यारे बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट, और ये जो एवरेज वैल्यू है इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? मतलब कहने का हम कह सकते हैं कि ये इसका जो भी है वैल्यू, ये मैग्नेटिक फील्ड, वैसे एनर्जी हम इसके भी निकालते तो यहाँ पर निकल जाता, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। हमने पीक वैल्यू के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को निकाल लिया। अब इसको हमने मैनिपुलेट कर दिया। अब इसका टोटल एनर्जी क्या होगा, प्यारे बच्चे देखिए, तो टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू यू इक्वल टू क्या होगा, यू ई प्लस यू बी, प्यारे बच्चे। और यू ई प्लस यू बी, देखिए ये वाला वैल्यू जो है ना, पिक वैल्यू है इसका, तो ये एनर्जी होगा इसका, इसमें लिखिए आप, कितना लिखेंगे आप, ये जो वैल्यू आया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर 4 म्यू नॉट। अब इसको जब सम करते हैं ना प्यारे बच्चे, इसके जगह पर ये बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट, तो इसके जगह पर हम जब लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये इक्वल टू, ये बी नॉट की वैल्यू हमें लिखनी है, म्यू नॉट की वैल्यू लिखनी है, इस सारे चीज़ वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये आपको अभी हमने इक्वल करके दिया है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो ये होगा आपका किस, टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू यू ई का एवरेज इतना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ टोटल एनर्जी इक्वल टू इतना और 2 इंटू यू बी इतना लिख सकते हैं। तो ये टोटल एनर्जी का जो एवरेज का है वो ट्वाइस होता है, इतना होता है। प्यारे बच्चे ये एवरेज एनर्जी का कॉन्सेप्ट था किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। एवरेज एनर्जी और ये टोटल एनर्जी इसको लिखते हैं यहाँ पर, और ये चूंकि आरएमएस वैल्यू दिया रहता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, पीक वैल्यू के टर्म में इसको निकालते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट था एनर्जी।